नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 मार्च 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है जो रात्रि 10:49 तक है और इसके पश्चात दशमी है। आर्द्रा नक्षत्र शाम 6:10 तक और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। सौभाग्य योग बालवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:42 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा मिथुन में, केतु का संचरण कन्या में है और शनि, शुक्र और मंगल ये तीन ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु, बुध और सूर्य ये तीन ग्रह युति बनाकर मीन राशि में। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो राहु के नक्षत्र में है। तो राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और सोमवार का दिन अर्थात सौम्यवार, तो पापक ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा है और सौम्यवार है। ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? गोचर कुंडली में चंद्रमा केमद्रुम नामक दुर्योग का निर्माण कर रहे हैं। ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को अत्यंत श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 23 मार्च दिन शनिवार, रिक्ता तिथि होने के कारण उस दिन कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं,
तो ये आपके लिए बेहद आसान हो सकता है यदि आप इस लिंक पर क्लिक करें। ये एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का। आप चाहें तो इस प्लेलिस्ट को मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है वहां चले जाइए और आप ढूंढिए ओनली एस्ट्रोलॉजी, और इस प्लेलिस्ट के सभी पुराने वीडियोज, नए वीडियोज एक एक करके सभी देख डालिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली को खोलिए अपने और देखिए किस भाव में बैठे हैं आपके देव गुरु बृहस्पति। देखिए कैसी स्थिति है आपके देव गुरु बृहस्पति की। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो देव गुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, और जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति का बली होना जातक के जीवन काल में ऊंचाई, सुख, समृद्धि, धन धान्य, मान सम्मान, उसको सब कुछ प्राप्त करा देता है। यूं समझ लीजिए कि देव गुरु बृहस्पति जिस कुंडली में बली हो, ऐसा जातक जन्मजात भाग्यवान हो जाता है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जैसे जन्म कुंडली में यदि मंगल बली हो तो ऐसा जातक पुरुषार्थी हो जाता है, वैसे ही देव गुरु बृहस्पति यदि कुंडली में बलवान हो, बली अवस्था में हो, तो समझ लीजिए ऐसा जातक, चाहे वो किसी लग्न की कुंडली हो, जहां देव गुरु कारक हो, अकारक हो, मारक हो, चलेगा, ऐसा जातक जन्मजात भाग्यवान हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति जहां बैठे हैं वहां से नवम और पंचम, ये दोनों के दोनों भाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वैसे तो देव गुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि है, नवम भाव, सप्तम, जहां पर बैठते हैं वो वहां से पंचम भाव को, नवम को और सप्तम को देखते हैं। जहां बैठे हैं, लग्न में बैठेंगे तो कुंडली के पंचम नवम को देखेंगे, सप्तम को देखेंगे, बाकी जहां बैठेंगे वहां से पंचम, सप्तम और नवम को देखते हैं। लेकिन इसमें से जो 2 भाव हैं, पंचम और नवम, मैं आपको एक कमाल की जानकारी देता हूं कि जन्म कुंडली के जिस भाव में भी हैं आपके देव गुरु बृहस्पति, वहां से 5 घर आगे यदि आपकी कुंडली में कोई शुभ ग्रह हो तो आपकी कुंडली बेहद मजबूत होती है। और देव गुरु बृहस्पति जहां आपकी कुंडली में बैठे हैं वहां से 9 घर आगे यदि कोई पापक ग्रह हो तो आपकी जन्म कुंडली बेहद मजबूत होती है। इस सूत्र को आप बस ऐसे समझ लीजिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति को धर्म का कारक ग्रह कहा गया है, भाग्य का कारक ग्रह कहा गया है, धन का कारक ग्रह कहा गया है, संतान का, पति का, और जीवन काल में जो भी ऊंचाई इत्यादि है सभी के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, शिक्षा के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं। अब जन्म कुंडली का जो पंचम भाव होता है और नवम भाव, ये दोनों ही भाव देव गुरु बृहस्पति के अति विशिष्ट कारक भाव होते हैं। अब जहां देव गुरु बृहस्पति हैं वहां से 5 घर आगे कोई शुभ ग्रह हो तो ऐसा जातक नेक दिल, धार्मिक प्रवृत्ति का, धर्म को मानने वाला, ध्यान से सुनिएगा, मैं धर्म की बात कर रहा हूं, धर्म को मानने वाला, विद्वान, बुद्धिमान, अपने ज्ञान, अपने धन से सबकी मदद करने वाला होता है। यानी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति जहां बैठे हैं वहां से 5 घर आगे यदि शुभ ग्रह है तो यह देव गुरु बृहस्पति के बल को और ज्यादा बढ़ा देता है, और ऐसे ग्रह से देव गुरु बृहस्पति का नवम पंचम योग बन जाता है। तो यह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति। पर नवम में भी तो देव गुरु बृहस्पति कारक हैं और वो धर्म का भाव हो जाएगा, तो फिर वहां पापक ग्रह क्यों? प्रिय दर्शकों, इस विषय को समझना है तो जन्म कुंडली में महाभाग्यवान योग कैसे बनता है, इस सूत्र को समझना बहुत आवश्यक है। यह बात सदैव ध्यान रखिए कि जब भी नवम भाव में कोई पापक ग्रह होगा, यहां मैं पहले नवम भाव से आपको समझाता हूं, फिर देवगुरु बृहस्पति से नवम की चर्चा करूंगा। नवम भाव में यदि कोई पापक ग्रह होगा, विशेषकर शनिदेव इत्यादि, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है राहु भी बहुत अच्छा फल देते हैं, मंगल भी बहुत अच्छा फल देते हैं, सूर्य तो यहां के कारक ही होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसे जातक को उसके जीवन काल में जब जब उसके भाग्य की उसको आवश्यकता पड़ती है, उसका भाग्य उसके सम्मुख आ खड़ा होता है। यह पापक ग्रह के प्रभाव से होता है। अब देव गुरु बृहस्पति से 9 घर आगे, अब यूं समझ ली कि ये जो सूत्र है जस्ट आपके भाग्य से संबंधित सूत्र है कि देव गुरु बृहस्पति जहां बैठे हों आपकी कुंडली में, वो भाव भी अपने आप में भाग्य का भाव बन जाता है। यह बात भी बड़ा ध्यान से समझिएगा। एक तो हो गया जन्म कुंडली का 9वां भाव। जन्म कुंडली में भाग्य का विचार भी इस तरह से किया जा सकता है और किया जाता है कि
कि एक तो भाग्य का भाव, नवम भाव, भाग्येश जिस भाव में बैठे हैं वो भी आपके भाग्य को की सूचना देता है, और देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठे हैं वो भाव भी आपके भाग्य की सूचना देता है। अब देवगुरु बृहस्पति से यदि 9 घर आगे कोई पाप ग्रह, अब सवाल उठता है कि क्या कोई शुभ ग्रह हुआ तो वो खराब है? जवाब है नहीं, खराब नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है। ये भी देवगुरु बृहस्पति से नवम पंचम योग होगा, अच्छा है। लेकिन यहां सिद्धांत कहता है कि अगर पाप ग्रह हो तो देवगुरु बृहस्पति से, अगर नवम में कोई पाप ग्रह हो तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, भले उस ग्रह की दृष्टि देवगुरु पर न पड़ रही हो, भले वो ग्रह कोई भी हो। अगर राहु होंगे तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और राहु की दृष्टि दोनों एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे, लेकिन तब भी यह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। ऐसे जातकों का भाग्य, जब नवम देवगुरु बृहस्पति से नवम में कोई पाप ग्रह हो तो ऐसे जातक का भाग्य उससे आगे आगे दौड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे जातकों को अपने भाग्य को पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, उसके भाग्य उसके आगे आगे दौड़ते चलते हैं। आप बस कदम उठाते चलिए, कदम बढ़ाते चलिए, भाग्य आपका आपके साथ जुड़ जाएगा आकर के। या यूं समझ लीजिए कि अपना भाग्य अपने आप से आपको जोड़ लेगा। तो देखिए आपकी कुंडली में जहां देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं वहां से 5 घर आगे कौन सा ग्रह बैठा है? हाँ, देवगुरु बृहस्पति से 5 घर आगे अगर पापक ग्रह दिखाई पड़ता है तो ये बहुत अच्छा नहीं है। ये शिक्षा के दृष्टिकोण से भी, ये संतान के दृष्टिकोण से भी, ये धन ऊंचाई के दृष्टिकोण से भी बहुत श्रेष्ठ नहीं माना गया। यहां शुभ ग्रह का होना ही श्रेष्ठ है, और देवगुरु से 9 घर आगे शुभ ग्रह तो भी ठीक है, पापक ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ है। आशा करता हूं आज का ये सूत्र आपने समझ भी लिया होगा और अपनी जन्म कुंडली पर इसे आजमा भी लिया होगा। चलिए अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे भाव में है। ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में है, सोमवार का दिन, और आज आप पर विशेष प्रभाव शुक्र का है। आज स्नान के जल में इलायची के 7 दाने डाल लीजिएगा, थोड़ा गुलाब जल भी मिला लीजिएगा और तब स्नान करिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, अनुकूल है। रिश्तों के दृष्टिकोण से थोड़ी परेशानी लिए हुए है, यानी अनबन रहेगी, और कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, जिसके चलते स्वभाव में उग्रता, व्यग्रता और चिड़चिड़ापन की स्थिति उत्पन्न होगी। पर फिर भी आप आज हार नहीं मानेंगे और जो भी काम आपको हाथ में मिलेगा उसमें आप पूर्ण सफल होंगे। धन के दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। अपने प्रतिद्वंदियों पर भी आप हावी रहने वाले हैं, परंतु जोश में आकर के होश मत गवाइएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि हम विद्यार्थियों की कर लें तो समय जरूर थोड़ा सा आपके लिए नकारात्मक होगा। दिन खराब नहीं है, नकारात्मक इसलिए है क्योंकि आपका मन इधर उधर की चीजों में आज ज्यादा लगने वाला है। पढ़ाई की अपेक्षा आपका दिमाग भटकेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज चिंता थोड़े से रहने वाली है पिता के स्वास्थ्य को लेकर के। पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी दिखाई पड़ रही है। अगर उनको पूर्व से ही कोई परेशानी है तो उनके स्वास्थ्य का आज बहुत ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश इत्यादि करते हैं तो आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे में होना देखा जाए तो आज ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है और बुध के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप तुलसी पत्र पर अपनी अनामिका उंगली से अपनी मनोकामना को सोचते हुए आज सफेद चंदन से एक तिलक उस तुलसी पत्र पर लगा दीजिए और उस तुलसी पत्र को पूरे दिन अपने पास रखिए। सायंकाल तुलसी जी की ही जड़ में लाकर के उसको अर्पित कर दीजिएगा।
काम आपका बन जाएगा, मनोकामना आपकी शीघ्र सफल हो जाएगी। सफलता के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। व्यवहार ठीक रहेगा, पर वाणी पर नियंत्रण जरूरी होगी। ऊर्जा जबरदस्त रहने वाली है। जो भी काम आपको मिलेगा वो काम समय से पहले आप पूर्ण कर लेंगे। आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है दिन। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पूर्व से चली आ रही कोई उलझन, कोई समस्या या कोई परेशानी थी वो दूर होगी। झूठ बोलने से आपको बचना होगा। लव लाइफ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से पूर्व से ही कोई अनबन चली आ रही थी वो दूर होगी। और विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को आंखों से संबंधित तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप अवश्य करें। बात मिथुन की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शुक्र के प्रभाव में रहने वाले हैं आप। स्नान के जल में इलायची के 7 दाने और थोड़ा सा गुलाब जल अवश्य मिला लीजिएगा। बाकी देखें तो कॉन्फिडेंस तो बढ़िया बना रहेगा, पर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत होइएगा। राहु के नक्षत्र में आज चंद्रमा का संचरण है। समस्या का समाधान तो मिलेगा, पर गलतफहमी भी खूब उत्पन्न होगी। पूर्व के किए कार्य से लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। कहीं किसी मुसीबत में जूझ रहे थे, फंसे हुए थे, जिससे बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा था, तो समझ लीजिए आज आपका दिमाग भी बड़ा जबरदस्त काम करने वाला है। जहां मार्ग न सूझ रहा हो वहां से भी आप मार्ग निकाल लेंगे। पर आज किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश आप अवश्य करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना, राहु के नक्षत्र में और देव गुरु बृहस्पति के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। किसी शुद्ध संत की समाधि पर जाकर के आज दर्शन अवश्य कराइएगा। एक धूप बत्ती अवश्य जला दीजिएगा। उनसे प्रार्थना करिएगा अपनी रक्षा के लिए, अपनी कामना की पूर्ति हेतु प्रार्थना करिएगा। आपको फायदा होगा, आपके सभी काम बनेंगे। और हाँ, आज दिन भर जहां रहिए एक मूल मंत्र याद करके रखिए। अपने भीतर परोपकार की जो मशाल है उसे जला करके रखनी है। अर्थात जहां ऐसा कोई आपका अपना है, छोड़िए आप दूसरों की ना कर सकते हो, पर अपने की तो कर सकते हैं। जो आपका अपना हो, जिसको जरूरत हो, ऐसे लोगों की मदद अवश्य करिए। ये आपके लिए अच्छा होगा। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो करियर में प्रगति का मौका है। प्रगति का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक है। वैसे कह सकता हूं कि भाग्य आपके लिए आज मददगार होगा। आज का प्रयोग प्रातःकाल अवश्य कर लीजिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। अचल संपत्ति के साथ साथ इस बात का ख्याल रखिए कि यात्रा थोड़ी सावधानी के साथ करनी है। स्वयं वाहन चलाने से बचिए। विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ा सा तनाव में आप रहेंगे। कॉन्फिडेंस में आपको आपकी कमी महसूस होगी, पर इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। अपना मन लगाने का प्रयत्न करिए। पढ़ाई में और ज्यादा मन लगाइए, लगेगा, घबराइए मत। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी तो नहीं है, पर वाहन इत्यादि बहुत सावधानी से चलाइएगा। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश आप ना करें। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और देव गुरु बृहस्पति के विशेष प्रभाव में आपका होना बहुत बढ़िया है दिन। केशर का तिलक अपने माथे पर आज अवश्य लगाइएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करिएगा। बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आज आपको अपने आत्मविश्वास में, अपनी ताकत में वृद्धि महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि कठिनाइयों को आप चुटकियों में पार कर ले रहे हैं। भाग्य आपके साथ होगा। लाभ आपको मिलेगा। समस्या आपका पीछा छोड़ेंगी। और यूं समझ लीजिए कि सफलता हर तरह से आपके पक्ष में। यात्रा आपके लिए बहुत बढ़िया है, चाहे वो देश की हो विदेश की हो। कार्य क्षेत्र में दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन हर तरह से बहुत अच्छा है।
कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, उसे वापस पाने के लिए यदि प्रयत्न कर रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आप तनाव से मुक्ति पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर के देखें तो सिंह के जातकों के लिए हर तरह से दिन बेहद खास दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज। निवेश आप अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना, बुध के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अब देखा जाए तो आज का दिन वैसे ही बहुत बढ़िया है आपके लिए। आज एक तुलसी जी का पत्र ले लीजिए और उस पत्र पर अपनी अनामिका उंगली से सफेद चंदन का एक टीका लगा लीजिए और उस पत्र को अपनी मनोकामना सोचते हुए करिएगा। जो भी आपके दिन भर के काम हो अपने पास रखिएगा। आप देखिए सायंकाल होते होते आपका काम बन जाएगा। भाग्य आपके साथ है और पुरुषार्थ भी आज आपका जबरदस्त होने वाला है। जो भी मौका मिले उस मौके का फायदा उठाइए। चिंता की तो वैसे भी कोई आवश्यकता नहीं। जीवन को बस सामान्य धारा में बहते रहने देना है। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, बेवजह के प्रेशर लेने की कोई आवश्यकता नहीं। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा, रोजगार का नया मार्ग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। लेन देन से संबंधित कार्यों को आज कर सकते हैं। आज कुछ ऐसे भी आपके लोग करीबी हो सकते हैं जो आपके कार्य में दखल अंदाजी करेंगे। आप उनको नजरअंदाज करिए, घबराने की आवश्यकता नहीं। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आप अपनी ही सुनिए या अपनी ही समझिए। हाँ, मान लीजिए कि सामने वाला अगर आपको सही दिशा दे रहा हो, क्योंकि वो आपका शुभचिंतक है, तो सुनने में कोई बुराई नहीं। हाँ, कुछ दखल अंदाजी होगी पर आप संभाल लीजिएगा सब कुछ। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य आपका ठीक है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप अवश्य करिए। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना। ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में देवगुरु के विशेष प्रभाव में है आप। वैसे तो भाग्य का साथ मिलेगा। किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के उनका दर्शन करिएगा, धूप बत्ती अवश्य उनको दिखाइएगा। धूप बत्ती हो सके तो वहां दान कराइएगा। इससे आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। जल्दबाजी में न कोई कार्य करिए, जल्दबाजी में न कोई निर्णय लीजिए, धन हानि होगी। आज कार्यस्थल पर भी आपको थोड़ी चिंता रहने वाली है। साथ के लोगों का सहयोग न मिल पाना, कार्यों में अड़चनों का आना, हर कार्य में कोई ना कोई छोटी मोटी बाधा विघ्न परेशानी आती रहेगी। बड़े निवेश से बचना है आपको। लापरवाही से काम करेंगे तो नुकसान अवश्य होगा। और फिर दोहरा देता हूं, भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना है। भाग्य का साथ मिलेगा। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गुरु के प्रभाव में है। ऐसा नहीं कि गुरु के प्रभाव में होने से नुकसान है। भाग्य का साथ मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा। जीवन साथी की बातों को मानिए, जीवन साथी की कही बात को सुनिए, उनका सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य और थकान महसूस होने वाला है, तो स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना, देवगुरु बृहस्पति के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। ये आपके लिए सुरक्षा की स्थिति है। आज केशर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। बाकी देखा जाए तो आज बड़ा शांत रहने का प्रयत्न करना है आपको। सत्य बोलना है पर ऐसा सत्य नहीं बोलना जो लोगों को चुभ जाए। व्यापार से संबंधित यदि कोई बड़ा फैसला करना है, धन से संबंधित यदि कोई बड़ा फैसला करना है, कर सकते हैं। कार्यस्थल पर लगातार आपको प्रयत्न करते रहना होगा। आज आलस्य, थकान जैसी बात आपके साथ नहीं लागू होनी चाहिए। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है, कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। आप निवेश करिए। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिए। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुख में दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के देखें तो वृश्चिक के जातकों को आज राहत है, सफलता मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज बादामी। निवेश भी आप करिए। बात धनु की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा और शुक्र के विशेष प्रभाव में हैं आप। थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। स्नान के जल में आज इलायची के साथ दाने डालिएगा।
थोड़ा गुलाब जल भी मिलाकर के स्नान कर लीजिएगा, इससे थोड़ी राहत मिलेगी। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिएगा, विपरीत का सम्मान करिएगा, विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। और सबसे जरूरी बात, जहां भी रहिए सबकी मदद करिए, सबका सम्मान करिए, बिगड़े काम तभी बनेंगे। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ थोड़ी परेशानी आने वाली है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको उनके कार्य क्षेत्र में परेशानी होने वाली है। विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। और सबसे जरूरी बात, कोई नया कार्य करने की बजाय जो आपके नियमित कार्य हैं उन्हीं को करना आज आपके लिए श्रेयस्कर होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, व्यापार में लाभ तो होगा, लेकिन वहां भी उठापटक की स्थिति है। पार्टनरशिप में यदि व्यापार है तो पार्टनर के साथ मतभेद और परेशानी होने वाली है। आप लाख पार्टनर का सम्मान करिए, पार्टनर की ओर से आपको वो सहयोग और सम्मान नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज थोड़ी परेशानी आपकी भी है, आलस्य और थकान की स्थिति आपको महसूस होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप ना करें। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा, बुध के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। प्रातःकाल ही तुलसी जी का एक पत्ता ले लीजिए और उस पत्ते पर अपनी कामना को सोचते हुए इस अनामिका अंगुली से एक सफेद चंदन का टीका लगाकर के उस तुलसी पत्र को अपने पास पूरे दिन पर्स में रखिएगा और सायंकाल उसे तुलसी जी की जड़ में चढ़ा दीजिएगा। याद रखिए, जो भी आपकी कामनाएं हों, जो भी आपकी चाहते हों, सब पूर्ण होंगी। दिन अच्छा है। जो विचारों में परिवर्तन, अस्थिरता की स्थिति थी वो दूर होगी। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया बन जाएगा आपके लिए। विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा। स्वतंत्र व्यापारी हैं तो भी आज का दिन आपके लिए बहुत खास रहने वाला है और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो भी आपको विशेष फायदा मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन बेहद खास रहने वाला है। कोई बड़ा फैसला करना हो तो आज आपको करना चाहिए, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है, स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। परंतु आज सभी मकर राशि के जातक वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो इस मामले में सावधानी बरत लीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद और निवेश भी आप करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में और आप पर विशेष प्रभाव शुक्र का रहने वाला है। आज सफेद रंग का वस्त्र अवश्य धारण करिए। आज इत्र का, परफ्यूम का इस्तेमाल करिए। फटा पुराना कपड़ा पहनने से बचिए। स्नान के जल में थोड़ा इत्र भी मिला लीजिए, इससे और फायदा होगा। आमदनी में वृद्धि, पारिवारिक जीवन सुखद। विशेष करके प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है। प्रेम के क्षेत्र में तो जैसे आज बहार ही है। हर क्षेत्र में आपको आज सफलता का मुंह देखने को मिलने वाला है। आप जहां भी रहेंगे वहां आपके काम की तारीफ होगी। आज खुशियां आपके चहुओं रहने वाली है। कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन भी बहुत सुखद दिखाई पड़ रहा है। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कारोबार अच्छा चलेगा, परंतु व्यर्थ की टीका टिप्पणी से बचिए। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। कुंभ के प्रेमियों के लिए मैं फिर दोहरा दूं, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। प्यार का इजहार करना चाहते हैं करिए। और बात यदि आपके स्वास्थ्य की कर लें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य भी आपका हर तरह से बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ के जातकों के लिए आज का दिन बेहद खास है। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी आप करिए। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और देव गुरु बृहस्पति के विशेष प्रभाव में आपका होना बढ़िया है। आज प्रातःकाल केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। पीले रंग के वस्त्र को धारण करिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जप करिए। यह आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। धैर्य से काम लीजिए, संयम से काम लीजिए। माता पिता की कही बात को मानिए, आपको सफलता मिलेगी। जो भी कार्य करिए पारदर्शिता के साथ करिए। चाहे वो परिवार हो या कार्य हो, जहां भी रहिए सबके प्रति ईमानदार बने रहिए। और हाँ, आंख बंद करके सब पर भरोसा मत करिए। दिन अच्छा है। सो कार्य क्षेत्र में जो भी काम आप करते चले जाएंगे आपको सफलता मिलेगी। मेहनत से जी नहीं चुराना है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रख लेना है, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रख लेना है और इनकी कही बात को विशेष रूप से आपको मान लेना, बस पूछना ही नहीं है। कोई बड़ा निवेश करना है कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी से कोई उपहार मिलने वाला है। विद्यार्थियों को हर तरह से सफलता मिलने वाली है। कहीं कोई प्रतियोगी परीक्षा थी तो आप सफल होने जा रहे हैं। और स्वास्थ्य में
कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।